दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अनुभव की प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति जब यानी कि देखिए जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कुछ न कुछ उस कार्य से अवश्य ही सीखता है। जितने साइंटिस्ट हुए हैं अपने पिछले कार्य से कुछ न कुछ सीखें और फाइनली क्या होता है निष्कर्ष दिए हैं। कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है तो वो असफल भले हो जाता है लेकिन उससे कुछ न कुछ अवश्य ही सीखता है। कोई खिलाड़ी है असफल हो जाता है लेकिन उससे अवश्य कुछ सीखता है। कोई तैयारी करने वाला है वो असफल हो जाता है या सफल हो जाता है तो उससे कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। तो इसी को कहते हैं अनुभव की प्रॉपर्टी। आप अनुभव की प्रॉपर्टी की विशेषता होती है कि यह पर्सनल होती है। आप इसे क्या न बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं। इस अनुभव प्रॉपर्टी को आप क्या ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अनुभव की प्रॉपर्टी से आप दूसरों को गाइडलाइन जरूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसे 10 वर्ष का खेलने का अनुभव है तो वो खिलाड़ी अपने अनुभव को ट्रांसफ़र कभी नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुभव को कभी ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता है। तो कोई लेखक है, उसे 10 वर्ष का लिखने का अनुभव है तो अपने लेखनी को यानी कि अपनी कला को या क्या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। हाँ, अपनी कला को क्या व्यक्त कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसके अभिव्यक्ति से सीख सकता है। इसी तरह से जैसे हम अनुभव देखिए होती एक रॉ मटेरियल होती है, इसको क्या भौतिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने तैयारी किया, आप असफल हो गए, कुछ नहीं मिल पाया तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर अनुभव हुआ। अगर आप ईमानदारी से तैयारी किए होंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ अनुभव मिला होगा। बिजनेस किए होंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ अनुभव होगा। उस अनुभव से क्या होते हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, एक सब्जेक्ट में माहिर हो गया किसी सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट का ज्ञान बांटकर वो विद्यार्थी कुछ अर्निंग कर सकता है, वो कंपटीटर कुछ अर्निंग कर सकता है। तो ये हुआ क्या अनुभव प्रॉपर्टी से भौतिक प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अनुभव का जो व्यक्ति जितना एफर्ट करता है उस व्यक्ति को उतना ही डीप अनुभव मिलता है। जो व्यक्ति कम एफर्ट करेगा उसको कम अनुभव मिलेगा। इसलिए क्या एफर्ट से असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। स्वाभाविक बात, हो सकता है आप एक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ सफलता मिल जाएगी। और यह भी हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र में असफल तीसरे क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन ये ज़िंदगी का यह भी सत्य है कि केवल अनुभव लेते रहना ही सबसे बड़ी चालाकी नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। उस अनुभव का अपने ज़िंदगी में क्या अप्लाइड करना ही सबसे बुद्धिमानी काम। आप भले कितना अनुभव ले लिया है लेकिन उसका अपने ज़िंदगी में कोई अप्लाइड नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग या अर्थ नहीं निकलेगा। वो अनुभव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उस अनुभव से कोई दूसरा व्यक्ति लाभ भी नहीं प्राप्त कर सकता। आप भी नहीं लाभ प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति भी लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।